सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् विमोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। बोलिए भक्तो भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा अच्छा सत्संग है। नाम जप की सर्वोत्तम विधि क्या है? नाम जप की सर्वोत्तम विधि क्या है? बड़े भक्तों ने पूछा हमसे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कबीर और तुलसी के अनुसार नाम जप की सर्वोत्तम विधि क्या है। ये संत कबीर और संत तुलसीदास जी के अनुसार बताएंगे। संत कबीरदास जी के अनुसार, संत तुलसीदास जी के अनुसार। ये दोनों भक्तिकालीन परम पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, सम्माननीय संत हुए हैं और तत्वदर्शी हुए हैं। इन्होंने ज्ञान के माध्यम से उस तत्व का अपने अंतःकरण में दर्शन कर लिया है। अपने अंतःकरण में स्थित चित्रकूट में दर्शन कर लिया है। अपने शरीर को अवध बना रखा था। तो आज हम बताएंगे नाम जप की सर्वोत्तम विधि क्या है। विधि तो बता रहे हैं आप लोगों को। हम सब प्रकार की विधि बताएंगे, उसके बाद सर्वोत्तम विधि भी बताएंगे। देखिए, हर व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए भटक रहा है। तमाम संतों के पास जाता है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है धार्मिक, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक सत्संग सुनता है, फिर भी वो अशांत रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नाम जप की सर्वोत्तम विधि को नहीं जानता है। इसलिए तो आज हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, गोस्वामी जी ने भी लिखा है मानस में, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमोल रतन से। परमात्मा को पाने के लिए नाम निरूपण नाम यतन से, नाम की जो विधि है वो यत्न पूर्वक होनी चाहिए। यत्न पूर्वक नाम का जप करो। उस तौर संत कबीर ने भी कहा है कि अचपा जाप करो। भगवान कृष्ण ने कहा जप यज्ञ करो। तो ये यत्न की विधि, जप यज्ञ और अचपा जाप क्या है? यही तीनों जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यही सर्वोत्तम विधि है। इसी को आज हम बताएंगे। वैसे विधियां चार हैं। बैखरी विधि, जिसको मध्यमा विधि, जिसको जप विधि कबीर ने कहा है, गोस्वामी ने भाव भाव कहा है। इसके बाद फिर पश्यंती विधि, जिसमें श्वास को देखा जाता है, इसको संत कबीर ने अजपा कहा है। फिर पश्यंती के बाद परावाणी है। परावाणी जो इस तरह, उसको संत कबीर ने शब्द कहा है, और उसको पश्यंती को गोस्वामी जी ने विभव कहा है, और परावाणी को पराभव कहा है। भाव भाव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन स्वस ज्ञान। यहाँ तक गोस्वामी जी ने पार्वती का क्षेत्र बताया, प्रेममयी वृत्ति। यहाँ तक प्रेम भगवान के चरणों में जरूरत है। इसके बाद सूरत समानी शब्द में तो ताई काल न खाए। फिर नाम का जप नहीं करना पड़ता है। जब शब्द में सूरत मन की दृष्टि समा जाती है, जो नाम जप कर रही थी, और जब शब्द में समा गए। शब्द किसे कहते हैं? आत्मा की जागृति को शब्द कहते हैं। तो उसमें समा गई। जब जागृति हो गई तो नाम का जप बंद हो गया। तो ये सब कब होगा? जब सर्वोत्तम विधि से हम नाम का जप करेंगे। तो देखिए, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये चार हैं विधियां। ये क्या है? चार विधियां। बैखरी का मध्यम मतलब क्या होता है? बैखरी माने होता है राम का नाम जोर जोर से लें। आप जोर जोर से राम 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 कहें, आप सुने, अगल बगल वाले भी सुने। तो ये जोर जोर से रा मा रा कहें, फिर मा, फिर आ मा।
जब इसमें रा और मा में आप ध्यान को लगाएंगे मन को, तो मन आपका रुकने लगेगा। जो मन संसार में भाग रहा है तो रुकने लगेगा। ये करें आप 2 4 6 महीने, जितनी जल्दी मन रुकने लगे तो फिर आप आ जाइए मध्यमा में। फिर मध्यम स्वर में आप रा और मा का जप करें, राम राम राम। तो मन आपका जब अच्छे से रुकने लगे, ये मन को रोकने के लिए दोनों विधियां, बैखरी और मध्यमा, ये मन को रोकने के लिए। जब तक मन रुकेगा नहीं तो मन निर्मल नहीं होगा। निर्मल अवस्था क्या है? मन का रुकना ही निर्मल अवस्था। संकल्प विकल्प से रहित हो जाना मन निर्मल होने की अवस्था है, स्थिति है। और जब मन रुकने लगे, संकल्प विकल्प से रहित हो जाए, किसी प्रकार की कोई कामना, कोई विषय वासना मन के अंदर ना आए, तब उसको आप पश्यंती विधि में ले जाइए। मन रुकने लगा तो फिर पश्यंती में ले जाइए। पश्यंती में सांस को देखा जाता है, सांस कब आई और कब गई, इसको आप अच्छे से देखें। जब देखना आपको आने लगे तो फिर आप उसी में संकल्प रूप में राम का नाम, श्वास आई तो ध्यान से सुनेंगे तो राम, फिर श्वास गई तो राम, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। इसी राम के अंदर ओम छिपा हुआ। रा आ उ मा, राम हो गया। ओम आ उ मा, ओम हो गया। तो राम के ही अंदर ओम है, चाहे ओम का हो चाहे राम का हो, दोनों प्रणव हैं। शास्त्रों में बताया गया, आप दो में कोई भी एक ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो नाम में राम लीजिए, राम ठीक है तो चाहे राम लो चाहे ओम लो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन राम लेंगे तो भक्ति ज्यादा अच्छा रहेगा। तो राम लो चाहे ओम ले, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रणव है, प्रणव का मतलब होता है प्राण। जो प्राण फैले हुए हैं पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, उनको खींच करके ऊर्जा को ये अंतःकरण में स्थापित करते हैं। जब नाम का जप करेंगे तो जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है परमात्मा की, उसको ये अवशोषित करके अंतःकरण में स्थापित करते हैं। तो जो सोया हुआ परमात्मा है, जो आत्मा सो रही है, जो परमात्मा शब्द का पर्यायवाची है, व्यापक रूप में सो रही है सबके घटों में, उपद्रष्टा रूप में गीता में लिखा गया, उपद्रष्टा चान मनता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेक्ति चाप युक्ते देहे अस्मिन पुरुषा परा। तो जब राम या ओम का जप करेंगे तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड की वो अंतःकरण में स्थापित होगी। तो परमात्मा जो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जो प्रकाशित नहीं है, कम प्रकाशित है, वो प्रकाशित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और जब जागृत हो जाएगा, कब होगा? इसके पहले मन सहित इंद्रियों को संकल्प विकल्प से रहित कर देंगे, उनका निरोध कर देंगे संसार से। मन बिल्कुल संकल्प और विकल्प से रहित हो जाएगा, न दुख होगा न सुख होगा, कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। संत कबीर ने लिखा है, शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति, और तासी पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। संत कबीर ने कहा है कि जब मन को शून्य कर लेंगे, संकल्प विकल्प से रहित कर लेंगे, और जो कर लेता है उसके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, ज्योत्सामत्त ज्योतिस्तमसा परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। उसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, सबकर परम प्रकाशित जोई राम यनादि अवध पत सोई। वो संत कबीर कहते हैं, वो जिस पुरुष के हृदय में जागृत हो जाती है आत्मा, वो पुरुष बलिहारी है, वो पूजनीय है, वो साकार ब्रह्म है। तो आप साकार ब्रह्म की स्थिति में हो जाएंगे। किस विधि से? नाम की जप विधि, पश्यंती विधि से। पश्यंती विधि से जब नाम का जप करेंगे, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, इसी को जप यज्ञ कहते हैं। तो मन की जो सूरत है, दृष्टि है, उसको सूरत कहते हैं। जब जागृति हो जाएगी तो नाम का जपना बंद हो जाएगा, सूरत समा जाएगी शब्द में, जागृति में। फिर ताइकाल न खाए, फिर शरीर जब छूटेगा तो दोबारा इस शरीर का जन्म नहीं होगा। शरीर तो छूटेगा, जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो मरेगा नहीं, तो काल चक्र से दूर हो जाएगा। ताइकाल न खाए, समय चक्र से दूर हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा।
ये पसंती विधि है, सर्वोत्तम विधि है। इसी को संत कवि ने अजपा कहा है। इसी पसंती विधि से जो परमात्मा अनुभव के रूप में है, उपद्रष्टा के रूप में और कबीर के शब्द के रूप में, यानी अनुभव के रूप में उसको जाना जा सकता है। उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। उसका कोई रूप नहीं है, और जब रूप नहीं तो कोई नाम नहीं है। अनुभव के द्वारा अनादिकाल से महात्माओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव जिसको जैसा हुआ उस परमात्मा का, वैसा उसने नाम रख दिया। किसी को अनुभव हुआ कि ये रमण करता है तो राम नाम रख दिया। किसी को अनुभव हुआ कि वो सत्य है, शिवम सुंदरम, तो शिव रख दिया। किसी को अनुभव हुआ कि श्वासों के स्वरों में है तो उसने ईश्वर रख दिया। किसी को अनुभव हुआ कि कण कण में है तो उसका ब्रह्म रख दिया। किसी को अनुभव हुआ कि विश्व के अणु में, इसलिए उसने विष्णु रख दिया। किसी को अनुभव हुआ कि सारा जो शरीर है मनुष्य का सारे भागों को चला रहा है, इसलिए भगवान रख दिया। तो इसे नाम उसका कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, कथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा। अपने अपने अनुभव से ब्रह्म ऋषियों ने नाम रखा, इसे उसका नाम और रूप नहीं है। वो दोनों से अनिर्वचनीय, नाम और रूप से अनिर्वचनीय। तो सर्वोत्तम विधि है पसंती विधि। लेकिन डायरेक्ट पसंती में आप जाएंगे, मन भाग गया तो कोई मतलब नहीं पसंती। बैखरी और मध्यमा के द्वारा मन को पहले आप एकाग्र करें, शून्य करें, संकल्प विकल्प से रहित करें, फिर पसंती का जप करें। ये सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से नाम का जप करें। सुबह उठे, गुरु महाराज की वंदना करें और फिर बिस्तर में बैठ जाएं मुंह धो करके, और 5 मिनट मन को शून्य करें, संसार से हटा करके भगवान के चरणों में नाम के जप में लगाएं। 5 मिनट शाम को। सुबह जगें, नाम जप करें, फिर अपना दैनिक क्रिया करें, नहाए धोएं, अपना खाना खाएं, अपनी ड्यूटी में जाएं। ऐसे ही शाम को करें। धीरे धीरे जब मन रमने लगे तो 5 की जगह 6 मिनट कर दो। अनुराग बढ़ जाएगा तो अपने आप समय बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप नाम का जप करें। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमोल रतन से। तो हमने आप लोगों को बताया नाम जप की सर्वोत्तम विधि पश्यंती विधि है। इसी को संत कवि ने अचपा कहा है। इसी विधि से दृष्टा रूप में जो परमात्मा है वो अनुमंता हो जाता है, अनुमत प्रदान करने लगेगा। स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा आत्मा की जब जागृति हो जाएगी तो भविष्य के बारे में तुम्हें सब मालूम होने लगेगा, क्या होने वाला। त्रिष्टा की तरीके आपको अनुमति देने लगेगा। स्वप्न के माध्यम से त्रिष्टा ने देखा, बंदर आया, लंका को जलाया, फिर राम आए सेना लेकर के, रावण को मारा, विभीषण को राज मिला, सीता जी राम को मिली। ये स्वप्न में देखा और सीता जी को बताया तो उनको धैर्य हुआ, नहीं तो आत्महत्या करने जा रही थी। बोले आगे ले आओ, हम जल जाएंगे, धैर्य खत्म हमारा हो रहा है। तो उन्होंने स्वप्न बताए, स्वप्न में देखा और वो सब सही हुआ। दूसरे दिन लंका जली, फिर जो जो देखा स्वप्न में सब सही हो गया। तो परमात्मा अनुभव के द्वारा सबको दर्शन देता है, और दर्शन सबको अनुभव के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा। भरत जी के अंग फड़कन लगे तो कोई संत पुरुष के दर्शन होते हैं जो भगवान की कथा सुनाता है, भगवान के दर्शन होते हैं, अच्छी सूचना मिलती है। तो ये सब है नाम जप की सर्वोत्तम विधि पश्यंती है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों के साथ हम आपके जीवन को निरोगी और शांतिमय बनाने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को भी समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम राम